Hello and welcome to AD Explain. Once again, welcome back, students. Part 1 has been already uploaded. This is part 2 of the NCERT Class 8 Science. Here we will start from the sowing. Okay? Sowing क्या होता है? What the mean of sowing? First we have understand this. Sowing आपको क्रॉप प्रोड्यूस करनी है. इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस क्रॉप, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? जो सीड है, ओके, जो सीड हैं वो आपको सॉइल में इंसर्ट करने होंगे, और सॉइल में सीड को इंसर्ट करने की प्रोसेस ही सोइंग कहलाती है. चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है. सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप. जो सोइंग है वो क्रॉप का एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप होता है, क्रॉप प्रोडक्शन का. बिफोर सोइंग मतलब सोइंग करने से पहले गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ गुड वेराइटी. इसका मीन्स क्या है कि जब हम किसी फसल को उगाते हैं, किसी क्रॉप को उगाते हैं, तो उससे पहले हम जो सीड हैं उनको चेक करते हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है. मतलब दो क्वालिटी के सीड आएंगे आपको, एक मिलेगा बेटर क्वालिटी, एक मिलेगा लोअर क्वालिटी. ओके, बैड क्वालिटी जिसे बोलते हो. बेटर क्वालिटी की सीड जब सोइंग करेंगे तो जो प्लांट्स होगा, क्रॉप प्लांट्स होगा, वो क्या होगा? ईजिली ग्रो करेगा, और प्लांट्स की जो हाइट है में भी ज़्यादा हो. बट जो छोटा सीड है उसकी हाइट क्या हो सकती है? कम हो सकती है. और इसके अलावा इसमें प्रोडक्शन भी छोटी हाइट में, या छोटी हाइट के कारण है, या ख़राब सीड के कारण, बैड सीड के कारण जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो. जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं यूज सीड विच गिव हाई यील्ड. मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्रोवाइड कर सकें या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, उस फीड को प्रेफर करते हैं. सिलेक्शन ऑफ सीड की बात करते हैं कि सीड जो है उनका हम चयन कैसे करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे. क्या मीन्स है कि आपको बहुत से फीड मिल जाएंगे, वेरियस सीड मिलेंगे, ओके, बट आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीड गुड क्वालिटी का है, कौन सा सीड बैड क्वालिटी का है? यहाँ पर समझना एक्टिविटी आपके लिए दी गई है. एक दिन क्या होता है, इस गर्ल्स की मदर क्या करती है, कुछ सीड को लेती है और एक टब में समझो डाल देती है, ओके. तो यहाँ पे और पहले क्या था? पानी था, वाटर था. यहाँ पे कुछ सीड क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं, बट कुछ फीड ऊपर फ्लोटिंग करते रहते हैं. ये देखकर जो लड़की है वो क्या कहती है, वंडर हो जाती है, मतलब सरप्राइज हो जाती है कि आखिर क्यों कुछ सीड ऊपर तैरते रहे. इसका क्या रीज़न है? इसका एक रीज़न है कि जो सीड खराब थे या जिनकी क्वालिटी ज़्यादा सही नहीं थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो सीड ऊपर फ्लोटिंग करते रहे, और जो गुड क्वालिटी के सीड है वो बॉटम में जाके बैठ गए. हियर अ क्वेश्चन फॉर यू अगेन. आर देयर सीड्स, जो सीड्स थे वो विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या जो पानी पर जो फ्लोट कर रहे थे, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर, क्या वो लाइटर थे मतलब हल्के थे, या हैवियर थे देन दोज, किसकी कंपैरिजन में? जो कि सिंक हो चुके थे. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. वाई वुड दे बी लाइटर, यदि वो लाइटर थे तो क्यों थे? डैमेज सीड बिकम हॉलो, जो डैमेज सीड होते हैं वो क्या होते हैं? हॉलो हो जाते हैं. एंड दस लाइटर, और इसी के कारण लाइटर हो जाते हैं. हॉलो मीन्स क्या होता है? जैसे कि ये सीड है, ये अंदर से कम्प्लीटली खाली है, फिल है, खाली है, ओके, तो ये क्या कहलाएगा? होलो कहलाएगा. और खाली होने के कारण ये क्या हो जाएगा? लाइटर कहलाएगा. ओके, लाइटर मीन्स क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा. इसी के कारण जो सीड है वो फ्लोट करते हैं ऑन द वाटर, ऑन द टॉप ऑफ द वाटर. दिस इज अ गुड मेथड, ये क्या है? एक बहुत अच्छी मेथड है फॉर द सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वंस. ओके, कैसे? जो डैमेज वंस होंगे, डैमेज सीड होंगे, वो ऊपर तैरते रहेंगे, फ्लोटिंग करते रहेंगे, बट जो गुड क्वालिटी के होंगे, हैवी सीड्स होंगे, वो बॉटम में जाके बैठ जाएंगे. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइल सोइंग को आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर दो फार्मर्स है, यहाँ पे फीड डालते हैं, ओके, और सीड क्या होता है, नीचे यहाँ पर गिरता है ज़मीन पे या फील्ड पे, और ये जो ऑक्स हैं, बैल है, ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये लगातार ऐसे रो के फॉर्म में बढ़ता जाता है. याद रखना, इसको फ्यूनल बोला जाता है, FUNNEL. ओके, और ये क्या है? पाइप है, पाइप. आगे देख लेते हैं हम बोला क्या जा रहा है. ट्रेडिशनल टूल्स की बात करते हैं, जो अभी हमने डायग्राम के माध्यम से देखा. द टूल यूज ट्रेडिशनली, ये ट्रेडिशनली यूज़ किया. ट्रेडिशनली मतलब क्या है? बहुत लंबे समय से, बहुत ओल्ड पीरियड ऑफ टाइम से जो यूज़ किया था है, ट्रेडिशनली कहलाता है, ट्रेडिशनल कहलाता है. फॉर सोइंग सीड इज अ शेप्ड लाइक फनल, फनल हमने देखा था ना, जो ऐसे था, और उसमें क्या अटैच था? पाइप. यहाँ पे सीड डालते थे और नीचे पाइप के थ्रू फीड ज़मीन पे या फील्ड पे गिरते थे, और जब ऑक्स बैल आगे की तरफ बढ़ते थे तो ये भी लगातार बढ़ता चलता था. इसमें रो की फॉर्म में जो फील्ड है वो हमारी तैयार होती थी, या जो भी हमारी क्रॉप है वो रो की फॉर्म में तैयार हो जाती थी.
नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड ड्रिलिंग की। ओके, यहाँ पर आप दिख रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट है इसके माध्यम से सीड ड्रिलिंग करते हैं। अब ये होता क्या है, इसके माध्यम से कैसे करते हैं, आगे देखना, और इसके एडवांटेज क्या है ये भी हम देखेंगे। सीड ड्रिलिंग की यदि हम बात करें, नाउ डेज द सीड ड्रिल्स, अभी जो सीड ड्रिल किया जाता है, सीड ड्रिलिंग की प्रोसेस होती है, अभी आपने डायग्राम में देखा, विच यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, मतलब ट्रैक्टर की हेल्प से सीड को सोइंग किया जाता है, मतलब सीड को लगाया जाता है इन द फील्ड। दिस शोज, ये क्या दिखाता है, द सीड यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, एक समान एरिया पे या समान डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, मतलब गहराई भी क्या होगी, सभी सीड्स की समान होगी। टू इंश्योर दैट फीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल, मतलब सीड में क्या हो, सॉइल ऊपर से कवर हो। ओके, और जो डेप्थ है मतलब गहराई है, और जो डिस्टेंस है वो क्या हो, इक्वल हो। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, मतलब ये क्या करता है, यदि हम सीड ड्रिलिंग करते हैं या ट्रैक्टर की हेल्प से सीड को लगाते हैं तो बर्ड्स इसको नहीं ईट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर डिस्टेंस पर होता है, मतलब अर्थ के नीचे होता है, मतलब सॉइल के कुछ पार्ट के नीचे होता है, इसलिए बर्ड्स इसको ईट नहीं कर पाते। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, इससे क्या होता है, टाइम भी कम लगता है और लेबर का जो एक्सपेंस है, खर्चा है, वो भी बच जाता है। जो सीड हैं वो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस में होने के कारण इसके क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, और ओवर क्राउडिंग को भी उससे अवॉइड किया जा सकता है। एडवांटेज देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे सफिशिएंट सनलाइट प्राप्त होती है, मतलब जितनी सनलाइट प्लांट्स को चाहिए उतनी प्राप्त होती है। न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में अवेलेबल होते हैं, और वो जो वाटर है उसका इनफ यूज़ कर पाते हैं प्लांट्स। क्यों? क्योंकि इनकी जो डेप्थ है वो क्या है, प्रॉपर प्लेस पर होती है, जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में वाटर और मिनरल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। एट अ टाइम क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं रिमूव हो जाते हैं, मतलब कि इसका मीन्स क्या है, ध्यान से देखना, जो प्लांट्स या जो सीड वीक होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। ओके, मतलब कि वो ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट कर देते हैं। समझो एक जगह पे बहुत से सीड गिरे हुए हैं, ओके, बट कुछ ही सीड इसमें क्या होंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और कुछ ही सीड इसमें ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो ओवर क्राउडिंग हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सीड्स की नंबर हो रही है, वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है या प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाते हैं, मतलब वहाँ पे क्रॉप ज़्यादा नहीं हो पाती। एग्जाम्पल के थ्रू समझना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत से फीड गिर गए। ओके, सीड बहुत हो गए, यदि सभी उग जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉप हो जाएगी। इससे क्या होगा, सभी के लिए प्रॉपर जगह नहीं बचेगी ग्रो करने के लिए। तो क्या होता है, कुछ सीड यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते, ओके, और कुछ ही ग्रो कर पाते हैं, जिसमें इनके लिए डिस्टेंस मिल गया, इनको जगह मिल गई, और ये काफ़ी वाइड होके ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इसका क्या मीन्स होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने प्लांट्स को या अपनी क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों का यूज करते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल, ये सब्सटेंसेस सॉइल में ऐड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, किस फॉर्म में होते हैं, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में होते हैं, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ क्या हो सके, हेल्दी हो सके। इसको क्या बोलते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सॉइल है, सॉइल क्या सप्लाई करते हैं, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। जो भी हमारी प्लांट्स है तो उनको मिनरल्स या न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, रिक्वायर होती है, तो कहाँ से कंप्लीट की जाती है, विद द हेल्प ऑफ सॉइल। इन सर्टेन एरिया, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर फार्मर्स एक ही टाइप की क्रॉप हमेशा ग्रो करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ पर क्या होता होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझना, कोई एक फील्ड है, ओके, मतलब कोई एक खेत है, फील्ड है, यहाँ पर इसमें हमेशा वीट की प्रोडक्शन की जाती है बाय द फार्मर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट हैं क्या वो समाप्त नहीं होंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। ओके, तो जो मैन्योर है और फर्टिलाइज़र जो है इसीलिए ऐड किया जाता है, जिससे कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो लगातार बढ़ती रहे या बनी रहे। इसके अलावा आपको याद रखना है, जब एक ही टाइप की क्रॉप ग्रो की जाती है तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसमें भी कमी आती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सीजन होते हैं, सीजन हमने डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू सीजन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट कौन सा था, रबी, एंड सेकंड खरीफ की, है ना, क्रॉप्स। इन दोनों में क्या था, इसीलिए फार्मर्स एक सीजन में दूसरी और सेकंड सीजन में अनदर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जिससे कि वहाँ पे डाइवर्सिटी बनी रहे, मतलब विभिन्नता आती रहे और क्रॉप की प्रोडक्शन सही तरीके से होती रहे। कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, मतलब लगातार क्रॉप को कल्टीवेट करने से या लगातार क्रॉप को लगाने से क्या होता है, जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। इनफर्टाइल का क्या मीन्स होता है, यहाँ पर देखना, मेक द सॉइल पुअर। पुअर सॉइल, पुअर का क्या मीन्स है कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई लगातार कल्टीवेशन करने के कारण। देयरफॉर उसका परिणाम क्या होता है, आगे क्या फार्मर्स करते हैं, फार्मर्स हैव टू एडेड मैन्योर
इन द फील्ड को ऐड कर देते हैं, मतलब मैन्योर जो होता है, खाद वगैरह जो भी होते हैं वो फील्ड में ऐड कर देते हैं और रिप्लेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट, और सॉइल में न्यूट्रिएंट वहाँ पर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग। मैन्योरिंग क्या होता है? जब हम फील्ड में या खेत में मैन्योर को मिलाते हैं तो क्या कहलाता है? मैन्योरिंग कहलाता है। इस प्रोसेस के मैन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्टिंग इन वीक प्लांट्स, मतलब कि यदि प्रॉपर मैन्योरिंग किसी फील्ड में नहीं होगी तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएगी। हम बात कर रहे हैं मैन्योर की, और हमने देखा कि मैन्योरिंग की जो प्रोसेस है वो फील्ड में मिलाई जाती है, मतलब मैन्योर्स फील्ड में मिलाए जाते हैं। इनका रीज़न क्या होता है? कि न्यूट्रिएंट दिया जा सके प्लांट्स को। बट मैन्योर होती क्या है, इसके बारे में क्या आपने सोचा? देख लेते हैं मैन्योर क्या होते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या मीन है? कि समझो जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो फील्ड में मिलाए जाते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होते हैं इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को समझ लेते हैं पहले, इनऑर्गेनिक आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखना, जो मैन्योर है वो क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्राप्त होता है फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। ओके, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट का क्या मीन्स है? कि जो एक्सक्रीटा होता है ह्यूमंस का या एनिमल्स का या प्लांट्स, मतलब डेड प्लांट्स जो होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, प्लांट्स जब सॉइल पे गिर गए, ओके, ज़मीन पे गिर गए, तो उससे क्या होता है? वो डिकम्पोज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो ये क्या होता है? इनमें बहुत से न्यूट्रिएंट होते हैं जो सॉइल में मिल जाते हैं। ये कहलाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि मैन्योर के फॉर्म में रिसीव होते हैं, जिसे हम खाद बोलते हैं। ठीक है। और दूसरे क्या हो गए? इनऑर्गेनिक हो गए, जैसे कि जो कि आपको केमिकल के थ्रू बनाया जाता है और फील्ड में इंसर्ट किया जाता है। जो फार्मर्स हैं, ये जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं? इन प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट को डंप कर देते हैं किसी एक साइट पे या ओपन प्लेस पे, अलाउ टू डिकम्पोज। इसका क्या मीन्स है? जो समझो ये एक ओपन प्लेस है, ज़मीन पड़ी हुई है यहाँ पे, यहीं पर क्या करेंगे? जो एनिमल वेस्ट है इसमें डालते जाएंगे बहुत दिनों तक, लगभग 1 ईयर और 2 ईयर तक। इसके बाद ये क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब ये खाद के रूप में प्रोड्यूस हो जाएगा, मैन्योर के रूप में बन जाएगा। इसी को ले जाके बाद में किसी फील्ड पे डाल देंगे, किसी खेत पे डाल देंगे, जिससे प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो मैन्योर है वो बनती कैसे है? इसका रीज़न क्या है? कि डिकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये किसके माध्यम से कंप्लीट होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? जो भी आपके वायरस बैक्टीरिया हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एन ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो डिकम्पोज्ड मैटर है, मतलब जो अभी ह्यूमन एक्सक्रीटा था या प्लांट्स था, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। और हमने वार्मी प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा है, जिसमें कि नेचुरल तरीके से हम खाद को बनाते हैं, खाद को प्रोड्यूस करते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग क्रॉप्स के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि होता क्या है ये प्रोसेस कहलाती क्या है। ओके, चलो देखते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल, इसका मीन्स क्या है? जैसे कोई एक फील्ड है, यहाँ पे क्या होगा? क्रॉप का रोटेशन होगा। क्रॉप का रोटेशन का क्या मीन्स है? 6 मंथ में हम कैटेगराइज कर देते हैं सेम फील्ड को। यहाँ पे पहले समझो क्या लगाया गया? वीट लगाया गया। और आफ्टर द सेम फील्ड पे जब दूसरा सीजन आया तो वहाँ पे क्या लगा दिया गया? वहाँ पे आपको राइस या पैडी लगा दिया गया। ओके, ये क्या हो गया? क्रॉप का रोटेशन हो गया इन द सेम फील्ड। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स एट अल्टरनेटली। इसका क्या मीन्स है? अल्टरनेट क्या होता है? क्रॉप का अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को उगाते हैं। अर्लियर फार्मर्स जो थे ये नॉर्दर्न इंडिया में किए थे। नॉर्दर्न इंडिया मतलब इंडिया का जो अपर पार्ट है ना, ये नॉर्दर्न इंडिया कहलाता है। मेनली पंजाब हरियाणा का जो रीजन है, यहाँ पर ये प्रोसेस, मध्य प्रदेश में ये प्रोसेस की जाती थी। मध्य प्रदेश का जो रीजन है वो सेंट्रल इंडिया में आता है, बट आप कैटेगराइज कर सकते हैं उसको भी नॉर्दर्न इंडिया में। यूज टू ग्रो लेग्यूमिनस एज फोडर इन वन सीजन। इसका क्या मीन्स है? कि एक सीजन में जो फार्मर्स थे वो फोडर उगाते थे। ओके, फोडर मतलब जो चारा होता है, और दूसरे सीजन में वहाँ पर वीट उगाते थे, जिससे वीट की प्रोडक्शन क्या हो? ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो। इन द प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा? इट मीन क्लास 7th में आपने क्या पढ़ा है? राइजोबियम के बारे में। ओके, आपको याद है क्या राइजोबियम? यदि नहीं तो समझ लो। जैसे कि ग्राम है, ग्राम का एग्जांपल लेते हैं, मतलब चना का एग्जांपल लेते हैं, चने का। इसमें क्या होता है? चने की जो रूट्स हैं वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया आ गए। जस्ट अ मिनट, मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखना। समझो ये प्लांट है किसका? ग्राम का। ओके, यहाँ पे क्या है? रूट्स है। रूट में क्या आ जाते हैं? कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। उन बैक्टीरिया का क्या नाम दिया हमने? राइजोबियम नाम दिया। राइजोबियम क्या करते हैं? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए।
नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% तो है, 78% तो है, बट इसको प्लांट अडॉप्ट नहीं कर सकते। ओके, इस फॉर्म में मतलब गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट अडॉप्ट नहीं कर सकते। इनको किस फॉर्म में चाहिए? सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। ओके, सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए, जो कि जो लेग्यूमिनस बैक्टीरिया होते हैं या राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इन अ सॉल्युबल फॉर्म। ओके, और ये मिल कहाँ पे जाते हैं? सॉइल में ये मिले हुए होते हैं। और प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से अटैच होती हैं। जब मिनरल सॉइल में जाते हैं या वाटर सॉइल में जाते हैं, उसी टाइम पे जो नाइट्रोजन होती हैं वो भी प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। यही कहलाते हैं राइजोबियम। और ये इसमें सिम्बियोसिस रिलेशन होता है, मतलब कि जैसे कि जो राइजोबियम है, राइजोबियम बैक्टीरिया ने हेल्प की प्लांट्स की। अब प्लांट्स क्या करेगा? मे भी हो सकता है राइजोबियम को फूड प्रोवाइड करा दे या फिर अदरवाइज शेल्टर प्रोवाइड करा दे राइजोबियम को, मतलब रहने के लिए जगह दे दे। एंड आप यहाँ पर देख भी सकते हो, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसका यही मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं कि जिससे प्लांट अडॉप्ट कर सकें। नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करते हैं कि जो फर्टिलाइज़र है और मैन्यूअर है इसमें डिफरेंस क्या होते हैं। ओके, जो फर्स्ट है वो क्या इंडिकेट करेगा? फर्टिलाइज़र को। सेकंड मैन्यूअर को। देख लेते हैं फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। ये क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग ने बनाया, और ये इनऑर्गेनिक होती है, मतलब केमिकल के थ्रू इनको बनाया जाता है। सेकंड क्या है? मैन्यूअर है। मैन्यूअर एक नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स क्या कहलाएगा? नेचुरल कहलाएगा। एनिमल्स है, ये नेचुरल कहलाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जैसे कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है या ह्यूमन अनवांटेड मटेरियल है, ओके, उनके थ्रू मैन्यूर्स का प्रोडक्शन किया जाता है। थर्ड देख लेते हैं, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, और जो मैन्यूअर है वो प्रिपेयर किया जाता है इन द फील्ड, मतलब किसी एक ओपन प्लेस पे। थर्ड जो है वो इसके बारे में देख लेते हैं। जो फर्टिलाइजर है डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये किसी भी तरीके का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, और जो मैन्यूअर है ये ह्यूमस प्रोवाइड कराता है। फर्टिलाइज़र जो होते हैं आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। किसमें आपको ये मिल जाएगा? मैन्यूअर में नहीं। ओके, मैन्यूअर में नहीं, किस में मिलेगा? ये आपको मिलेगा फर्टिलाइज़र में। और मैन्यूअर की यदि हम बात करें तो मैन्यूअर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। मैन्यूअर में कम न्यूट्रिएंट होता है, मतलब कम न्यूट्रिशन होता है। बट मैन्यूअर क्या होता है? ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जाता, ये नेचुरल तरीके से होता है, इसलिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। मैन्यूअर ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। बट मॉडर्न पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र ही हमारे क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्यूअर। मैन्यूअर का एडवांटेज क्या होता है? द ऑर्गेनिक मैन्यूअर जो होता है इस कंसिडर किया जाता है एज अ बेटर देन फर्टिलाइज़र। मतलब कि जो मैन्यूअर है वो ऑर्गेनिक है, पहला याद रखना, और दूसरा ये फर्टिलाइज़र से बेटर माना जाता है। क्यों? आप रीज़न देखें। फर्स्ट क्या है एडवांटेज? जो मैन्यूअर है वो क्या करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है इन द सॉइल। वाटर होल्डिंग की मतलब वाटर ज़्यादा लंबे समय तक किसी एक फील्ड में अवेलेबल रहेगा जब हम मैन्यूअर वहाँ पे मिला देंगे। सेकंड क्या बोला जा रहा है? इट मेक द सॉइल। सॉइल को क्या बनाता है? पोरस बनाता है, ड्यू टू विच एक्सचेंज द गैसियस बिकम ईजी। मतलब कि सॉइल क्या होती है? मतलब सॉफ्ट हो जाती है। इससे क्या होगा? गैसियस का एक्सचेंज होगा, मतलब गैस जो एटमॉस्फेरिक गैस है वो इजली सॉइल में मिल पाएगी। थर्ड क्या बताया जा रहा है? इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मतलब कि ऐसे माइक्रोब्स को प्रोड्यूस करता है जो कि फार्मर्स की हेल्प करते हैं टू द ग्रो ऑफ क्रॉप, मतलब क्रॉप की ग्रो करने में हेल्प करता है। मैन्यूअर जो होते हैं वो टेक्सचर ऑफ सॉइल को भी इम्प्रूव करते हैं। ओके, टेक्सचर ऑफ सॉइल क्या होता है? जियोग्राफी में कंप्लीट डिस्क्राइब हम इसको करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब ईडी एक्सप्लेन एंड प्रेस द बेल आइकन।